हेलो स्टूडेंट। बायोटेक्नोलॉजी में हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की सेल से अलग करने के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो इस मेथड को हम रेप्लिका प्लेटिंग भी कहते हैं। इस मेथड से हम अलग करते हैं तो और फिर हम उस बैक्टीरिया की सेल की क्लोनिंग करके फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। तो इसलिए हम पहले सिलेक्शन करते हैं क्योंकि हमें फॉरेन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी होती है। तो हम जो सिलेक्शन करते हैं उसका प्रोसेस आज हम स्टडी करते हैं इस वीडियो में कि हम किस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की सेल को स्क्रीनिंग करके अलग कर सकते हैं या उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने PBR 322 का डायग्राम पहले से हम पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हमने PBR 322 प्लाज्मिड लिए हुए हैं। उसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन है। रेड वाले को हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए जीन है और ग्रीन वाला टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस के लिए जीन है। ये जो प्लाज्मिड है इसको हम PSD1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको ट्रीट कराते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ होती है? जहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की साइट है वहीं पर इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो ये क्या करेगा, इस प्लाज्मिड को यहाँ पर इसमें कट कर देगा और इसने यहाँ पर स्टिकी एंड बना दिए। ठीक है, तो यही हम स्टेप 1 में लिखा हुआ है। PBR 322 इज क्लीव्ड एट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एलिमेंट बाय PSD1 एंजाइम। हमने क्या करा, फिर इसको फॉरेन डीएनए से को भी ट्रीट करा दिया और हम अब फॉरेन डीएनए को, तो फॉरेन डीएनए में भी स्टिकी एंड बन गए। हम इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, हमने सपोज़ ये एक टेस्ट ट्यूब में हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। हमने यहाँ पे प्लाज्मिड को ऐड करा दिया, साथ के साथ हमने ये फॉरेन डीएनए जिसको हमने PBR ये PSD1 से ट्रीट कराया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज़ हमारे पास ये 4 प्लाज्मिड हैं, तो इनमें से 3 में तो ये फॉरेन डीएनए ऐड हो गया और एक प्लाज्मिड अपने आप सेल्फ लिगेटेड हो गया। मतलब क्या हुआ, अपने आप रीलिगेटेड हो गया। इसके में स्टिकी एंड तो बन ही गए थे, तो ये अपने आप भी तो इसके स्टिकी एंड जोड़ सकते हैं ना। तो ये सपोज़ ये वहीं पर अपने आप इसने एंड कर लिया, तो इसमें जॉइन कर लिया, इसमें कोई फॉरेन डीएनए ऐड नहीं हुआ। तो अब हम ये तो 3 रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गए और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। हमने ये किया। स्टेप 2 अब हम देख लेते हैं जो हमने अभी किया। फॉरेन डीएनए इज लिगेटेड टू क्लीव्ड PBR 322 where ligation is successful, the ampicillin resistance element is disrupted, the tetracycline resistance element remain intact। अब जिनमें ये फॉरेन डीएनए ऐड हो गया था उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन तो डिसरप्ट हो गया, अब वो काम नहीं करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन इंटैक्ट है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इस वाले प्लाज्मिड जो सेल्फ लिगेटेड हो गया था, जिसने अपने आप को अपने आप से ही जॉइन कर लिया था, उसमें दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन इंटैक्ट हैं, सुरक्षित है। तो ये वाला प्लाज्मिड क्या करेगा, दोनों एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब हम इन प्लाज्मिड को से बैक्टीरिया की सेल को ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं, मतलब इन प्लाज्मिड को बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंटर करा देंगे। बैक्टीरिया की सेल कब ट्रांसफॉर्म कहलाएगी, जब वो इन रेजिस्टेंस उनके पास जो जीन है उनको वो शो करेगी। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करा लेते हैं। हमने E. coli की सेल ली और ये प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड्स लिए, उनसे उनको ट्रीट करा दिया। E. coli cells are transformed then grown on a agar plate containing tetracycline to select फॉर दोज दैट हैव टेकन अ प्लाज्मिड। ठीक है, अब हमारे पास ये बैक्टीरिया की सेल हैं, हमने इनको ट्रीट कराया प्लाज्मिड से क्लियर, तो इन्होंने क्या करा, प्लाज्मिड्स को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये ले लेते हैं, जैसे हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में कि हम इनको हीट शॉक देते हैं या कोल्ड शॉक देते हैं, हम कंटिन्यूस इनको, तो इनकी ये परमिएबल बन जाते हैं फॉरेन डीएनए को एंटर करने के लिए। तो हमने इनके कल्चर मीडिया में या हमने इनके जिस मीडियम में ये ग्रो करे थे उनमें ये फॉरेन डीएनए डाल दिए, तो ये एंटर कर गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन हो सकती हैं कि जैसे सपोज़ हमने 10 बैक्टीरिया की सेल ली थी, तो उनमें से 8 में तो ये प्लाज्मिड एंटर कर गए, लेकिन 2 में प्लाज्मिड एंटर नहीं करे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको अब उन बैक्टीरिया को सेलेक्ट करेंगे जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हैं
और जो उनसे और उनको अलग करेंगे जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। अब हम देखते हैं कि चाहे वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस तो सभी में है, ठीक है। जैसे अब वो 8 बैक्टीरिया की सेल जो ट्रांसफॉर्म हो गई थी उनमें हम ये जो है मतलब आप समझ लो कि 3 में तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया और 5 में रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड गया, क्योंकि इनमें कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कुछ ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट है। तो लेकिन टेट्रासाइक्लिन का जीन सभी में है। तो हमने इनको हम क्या करेंगे, अब हम अगार की प्लेट लेते हैं और ये हमने अगार की प्लेट ली जिनके पास टेट्रासाइक्लिन हमने उसमें एंटीबायोटिक्स डाल दी। अब ये बैक्टीरिया को हम ग्रो कराते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमारे ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया हैं और नॉन ट्रांसफॉर्म जो भी हैं बैक्टीरिया हमारे पास, जो भी हमें यहाँ रिएक्शन के बाद बैक्टीरिया मिले थे, हम उनको ग्रो कराते हैं। तो अब देखो, अब जो बैक्टीरिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ये प्लाज्मिड नहीं है। क्योंकि और इसी प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो वो बैक्टीरिया तो यहीं पर अलग हो गए जो कि नॉन ट्रांसफॉर्म थे। तो पहले हमने नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को अलग कर लिया, किससे? ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया से। अब ये सारी वो कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है, यानी जो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड हैं। तो हमने क्या करा, ऑल कॉलोनीज हैव प्लाज्मिड, ठीक है ना, उनके पास प्लाज्मिड है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हमारी ये एक मास्टर प्लेट इस तरीके से तैयार हो गई। अब देखो, हमने यहाँ पर सपोज मैंने इसमें 9 डॉट लगाए हैं, तो ये क्या है, 9 कॉलोनीज है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये कॉलोनीज सपोज ग्रो कर रही हैं। हम इनका प्लेस भी ध्यान रखते हैं। ये कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं। अब हमने 2 अगार प्लेट ली, ठीक है। एक में है अगार कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, एक में हमने एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन डाली और एक में है दोनों एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी। अब हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक वेलवेट का कपड़ा लेते हैं और हम उस पर इसे धीरे से प्रेस कराते हैं। हमने इसके ऊपर धीरे से प्रेस कराया और वो सेम यहाँ पर कॉलोनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहीं जगह पर उसी तरीके से यहाँ पर प्रेस करा दिया सेम। तो इन कॉलोनीज़ का इंप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब वो कॉलोनीज़ में से कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर हमने टच करा दिए, ठीक है। अब बिल्कुल सेम वही प्लेस पे, तो तभी हम कहते हैं रेप्लिका बनाना, तभी हम कहते हैं बिल्कुल उसी की रेप्लिका बन गई, कार्बन कॉपी बन गई। तो अब देखो, सपोज हमने ये वाली जो कॉलोनीज़ थी ये यहाँ पे ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन ये वाली जो कॉलोनीज़ थी ये ग्रो नहीं करी, है ना। जो ये मिड में कॉलोनीज़ थी ये भी ग्रो नहीं करी और ये भी ग्रो नहीं करी। हमारे पास 9 कॉलोनीज़ इधर थी, 9 में से केवल यहाँ पर 6 ग्रो करी। तो जो ये 6 कॉलोनी ग्रो करी, इनके पास कौन सा वाला प्लाज्मिड है, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास ही दोनों एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस है। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था उसके पास केवल एक के लिए रेजिस्टेंस है, वो है टेट्रासाइक्लिन। अब हमने देख लिया कि से सपोज ये वाली कॉलोनीज ग्रो नहीं करी, जो यहाँ पे ये दिखाई ना, ये वाली कॉलोनीज ग्रो नहीं करी। हम अब इस वाली कॉलोनीज़ को यहाँ पर इस बैक्टीरिया इस अगार प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने इस अगार प्लेट पे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया और सपोज़ ये वाली कॉलोनी ग्रो नहीं करी, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। ये वाली कॉलोनीज़ ग्रो नहीं करी, इसको यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ और ये यहाँ पर ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि इनके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जिसके पास केवल टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। तो हमारे ये वो वाले बैक्टीरिया अलग हो गए जो जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो ट्रांसफॉर्म्ड है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो हमारा स्टेप ये हो गया, इंडिविजुअल कॉलोनीज आर ट्रांसफर टू मैचिंग पोजीशन ऑन एडिशनल प्लेट। वन प्लेट कंटेन्स टेट्रासाइक्लिन एंड द अदर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। तो हमने इस तरीके से, अब हमने इसमें हमारे पास क्या हुआ, हमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मिल गया इसमें। तो ये हमारा 5वां स्टेप हो गया। देखिए, cells that grow on tetracycline but not on a tetracycline plus ampicillin contain recombinant plasmid with disrupted ampicillin resistance. Hence, the foreign DNA cells with PBR322 without foreign DNA retain ampicillin resistance and grow on both plate, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको अलग कर लिया। तो हमारे पास ये
बैक्टीरिया हो गए विथ फॉरेन डीएनए। अब इनकी हम क्लोनिंग करा के फॉरेन डीएनए को के क्लोन बना सकते हैं। तो ये रेप्लिकल प्लेटिंग मेथड था। इसको हमने वहाँ पर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया था, तो हम रेप्लिकल प्लेटिंग मेथड को इस तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।